नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत। दोस्तों, आज ये सामने आप बिल्डिंग दिख रही है। आज इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिफ्ट की वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों, लिफ्ट की जो वायरिंग होती है वो कैसे की जाती है, क्या क्या मटेरियल लगता है, कितना मेहनताना चार्ज होता है, सारा इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक का आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग आए हुए हैं काम करने के लिए, तो हम लोग एक इलेक्ट्रीशियन है और यहाँ पर हम लोग लिफ्ट की वायरिंग करने वाले हैं। लिफ्ट जो लगाएगा वो दूसरा डिपार्टमेंट होगा और लिफ्ट की वायरिंग हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कोई भी लिफ्ट चलने के लिए 3 फेज की रिक्वायरमेंट होती है और ये लिफ्ट का जगह है। जब बिल्डिंग बन रही तो उसी टाइम ये जगह बना दिया गया था लिफ्ट के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर बीच में बांस लगा दिया गया ताकि हम लोग आसानी से काम कर सके और लिफ्ट आसानी से लग सके। चलिए उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं, जो कि बांस लगाने का रीजन ही यही था कि हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिकल काम कर सकें। अब यहाँ पे हम लोग एकदम 5वें फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग एक एनसी बॉक्स लगाएंगे। और एनसी बॉक्स लगाएंगे जो कि लिफ्ट को कंट्रोल करेगा, यानी लिफ्ट में सप्लाई जाएगा तो हमारा एमसीबी से होके लिफ्ट में सप्लाई जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज करने वाले हैं पहले वो आपको बता देते हैं। ये हमने दिखा दिया कि इसी फ्लोर में लिफ्ट लगना है, लिफ्ट 5 फ्लोर का है। चलते हैं नीचे, आपको मटेरियल एक बार दिखा देते हैं कि हम लोग यहाँ मटेरियल क्या क्या लाए हुए हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो ये पॉली कैप का यहाँ पे हम लोग पॉली कैप का ट्यूब रॉड लाए हुए हैं। और मटेरियल हम लोग क्या लाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर है और ये हमारा 4 कोर 6 mm का वायर है। ठीक है, लगभग मीटर की बात करें तो 35 मीटर का है, हमको जितना रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 mm 4 कोर का कॉपर वायर है। और हम लोग यहाँ पर इस किस लिए लाए हुए हैं, तो ये इसी वायर से हमारा जो लिफ्ट है उसका लिफ्ट चलेगा। मान लीजिए जो हमारी मोटरें हैं लिफ्ट के अंदर मोटी लगेंगी 3 फेज की, वो इसी वायर से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक वायर के अंदर 4 तार है और ये फोर फोर तार है और 6 mm का है मोटाई की बात करें। और यहाँ पे हम लोग अर्थिंग के लिए भी कौन सा तार यूज कर रहे हैं, तो हम लोग अर्थिंग के लिए 6 mm का तार यूज कर रहे हैं। यानी 6 mm का हमारा यहाँ पे 2 अर्थिंग लगेगी। एक अर्थिंग मोटर के लिए लगेगी, एक अर्थिंग हमारा पैनल के लिए लगेगी। जहां भी लिफ्ट लगता है वहां पे 2 अर्थिंग लगती है। जो ये हमारा लिफ्ट लग रहा है इसमें लगभग 4 से 5 लोग एक साथ आज ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। ठीक है, और इसका लिफ्ट का प्राइस बता देंगे कितना पैसा लगता है इस लिफ्ट को जो भी लगवाता है। और यहाँ पे हम लोग मटेरियल में ये एमसी बॉक्स लाए हुए हैं। इसके अंदर हम लोग 4 पोल का आइसोलेटर लगाएंगे। और ये है हमारा मेन चीज जो जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर, यानी किसी सप्लाई को कट करने के लिए हमको ब्रेकर लगाना पड़ता है। तो ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी। ये एमसीबी है और ये 63 एम्पियर की है। यहाँ 63 एम्पियर लिखा हुआ है, 4 पोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर इस तरह निकाल देते हैं। निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। ये हमारा 4 पोल का एमसीबी है और यहाँ पे 4 दिए हैं, मतलब 4 तार इन हो गए, 4 तार आउट होंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास जिस बिल्डिंग में थे वहां पर सिंगल फेज का कनेक्शन था तो 2 फ्यूज लगे हुए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक फ्यूज उनसे और मंगवा लिए हैं। यहाँ हमारा टोटल 3 फ्यूज हो गया है। तो यहाँ एक फ्यूज हमारे पास रखा हुआ है और आप देखेंगे जो हमारा ये 100 एम्पियर का फ्यूज है। और यहाँ पे सामने आप देखेंगे जो मेन सप्लाई है वहां पे 2 फ्यूज पहले से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्यूज और लगा देंगे, यानी 3 फेज को फ्यूज में डाल देंगे। और जो हमारा न्यूट्रल होगा, जो बिल्डिंग से न्यूट्रल आएगा और खम्भे से आएगा, ये न्यूट्रल लिंक है। 5 होल का न्यूट्रल लिंक है, ये 200 एम्पियर का है। ठीक है, इसको न्यूट्रल लिंक बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये टाई मिल जाएगा। ये टाई 10 10 mm का है। और यहाँ पे ये हमारा और यहाँ पे हमारा 3 बोर्ड लाए हुए हैं। ये 3 बोर्ड किस लिए है, जैसे लिफ्ट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रीशियन लिफ्ट में लिफ्ट फिटिंग करता है तो उसको अपना ड्रिल मशीन चलाना पड़ता है या कटर मशीन चलाना पड़ता है। तो लिफ्ट के अंदर हम लोग बोर्ड भी लगाएंगे, 3 बोर्ड लगाएंगे और 6 ट्यूब रॉड लगाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग पहले कनेक्शन कैसे करते हैं। ये कंड्यूट पाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिफ्ट के एकदम ऊपर वाले पार्ट में चलेंगे, वहां पर हम लोग एमसीबी बॉक्स फिट करेंगे। उसके बाद वहां
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए हैं और देख रहे हैं ना कि हम लोग 5वें तल्ले पे आ गए हैं। हम लोग पहले डीबी लगाएंगे। डीबी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला बॉक्स है और इसको मैं स्वयं लगा रहा हूँ और हमारे जो साथ में काम करने वाले वो लड़के भी हैं हम लोग के साथ में काम करने वाले, तो हम भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं उनका। और यहाँ पे हम लोग डीबी को इस तरह से ड्रिल मशीन से जाम कर देंगे। ये एकदम ऊपर लास्ट फ्लोर में लग रहा है, जो यहाँ का लिफ्ट लगाने वाला इंजीनियर था उन्होंने बताया है कि इसको एकदम ऊपर में लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर इस डीबी में क्या क्या रहेगा मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारा जो मेन केबल होगा, यहाँ पर जो मेन केबल होगा इस डीबी में आएगा, फिर यहीं से हमारा पैनल में जाएगा। तो ये हमारा है एमसीबी 4 पोल का, आपको देख रहे हैं ये हमारा एमसीबी, ये 4 पोल का 63 एम्पियर का एमसीबी है। अब जो नीचे से मेन केबल आएगा वो इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर से निकल के हमें पैनल तक जाएगा। तो हम लोग यहाँ से मेन केबल को यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं। तो ये हमारा आ गया मेन केबल, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो हमारा 2 केबल आएगा, एक तो मेन केबल हो जाएगा, एक यहीं से अंदर जाएगा लिफ्ट के लिए, जो हमारा 3 फेज की पैनल जो रहेगा वो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग केबल को नाप लेते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग यहाँ पे केबल को अंदर कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हमारा केबल आ गया है। अब 2 केबल आपको दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक 2 केबल दिख रहा है। एक केबल इन आएगा, एक केबल से आउट जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पे एक केबल आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा इन वाला है। इन वाले केबल में हमने 2 तार रखे हैं और जो हमारा आउट है वो सिंगल वायर है। आउट तार हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर पैनल लगेगा, ठीक है। लिफ्ट का जो होगा पैनल, वो लिफ्ट का पैनल लगेगा। अब ये 2 तार आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये जो हमारे लिफ्ट के अंदर जो भी, जैसे मान लीजिए कि ये पावर बोर्ड है, उसके लिए हम लोग ये तार ले जा रहे हैं ट्यूब रॉड के लिए, ठीक है। और ये हमारा एक मेन तार हो गया। टोटल हमारे पास ब्लैक वाले 2 वायर हैं और 2 वायर न्यूट्रल फेस है, जो कि हमारा लिफ्ट के अंदर बोर्ड और एमसीबी लगेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 6 mm के लिए लग लाए हुए हैं। लग किसे बोलते हैं आप इसको देख लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लग लाए हुए हैं, लग लगा के यहाँ पे काम को हम लोग को करना है। चलिए, ठीक है। तो सभी में हम लोग अच्छे तरीके से लग लगा देंगे। लग 6 का है, कॉपर का। जो हमारा नीचे का सिरा है उसमें हम इनपुट सप्लाई जोड़ेंगे और जो हमारा ऊपर का सिरा है उसमें हम लोग आउटपुट सप्लाई को जोड़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसको लगा देते हैं यहाँ पे। तो नीचे 4 तार जोड़ेगा, आर वाई बी और न्यूट्रल। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो 4 कलर है। पहले हम लोग रेड को लगाएंगे, फिर ब्लू को लगाए, येलो को लगाएंगे, फिर ब्लू को लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से लगा देते हैं। और फाइनली जो भी आप कनेक्शन करिएगा आप उसको टाइट ही रखिएगा। अगर कनेक्शन लूज होगा तो वहां से स्पार्किंग होगा और ये हमारा जो एमसीबी है खराब होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आपको सभी कनेक्शन को क्या करना है, फाइनली टाइट करना है। तो हमने यहाँ पर 4 तार को लगा दिया, जो नीचे से आया हमने इनपुट सप्लाई इसमें दे दिया। अब जब इसको हम लोग ऑन करेंगे तो ये ऊपर ऊपर की स्थिति क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं, इनपुट लगा दिए हैं। अब आउटपुट के लिए जो हमारा केबल है, ये दूसरा केबल है, ये हमारा आउटपुट के लिए केबल है। ये 4 तार हमारे आउटपुट के लिए हैं जो पैनल में जाएंगे। अब इसी 4 तार में हम लोग 2 तार और इसमें ऐड करेंगे न्यूट्रल फेज। तो 2 तार जो हम लोग ऐड करेंगे उसमें क्या करना है, जो हमारा भी आप देख रहे हैं ना, ब्लू तार और येलो तार जो है ये हमारे पावर के लिए जाएंगे, यानी जो हमारे एमसीबी में बोर्ड वगैरह लगेंगे उसके लिए जाएंगे। तो इनके लिए भी हम लोग एक एमसीबी अलग से लगाएंगे, ठीक है। तो एक एमसीबी लगाएंगे और ये एमसीबी हम जब हमारा लिफ्ट चलता रहेगा, जब लिफ्ट चालू रहेगा तो ये एमसीबी बंद हो जाएगा। यदि लिफ्ट में कोई भी दिक्कत आएगी तो जो सिंगल एमसीबी है वो हम लोग क्या कर देंगे, ऑन करके अंदर लाइट जल जाएगा तो हम लोग उसमें काम कर लेंगे। लिफ्ट की इसी तरह से वायरिंग हमारी होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एमसीबी और लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे सिंगल एमसीबी एक लगा दिया है और यहाँ पर हम लोग सप्लाई भी दे देते हैं। जो हमारा 4 तार था उसमें से एक न्यूट्रल था और 3 फेज था, तो हम लोग इसको भी सप्लाई दे दिए हैं, एक न्यूट्रल में कर दिए हैं और फेज हम लोग एमसीबी के थ्रू दे दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया एमसीबी बॉक्स से। अब हम लोग इस तरह से तार को ले आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्यूब रॉड लगा दिए हैं। ट्यूब रॉड के बाद हमारा देखेंगे तो यहाँ पर 2 ग्रीन अर्थिंग का तार हो गया, 2 तार हमारा पावर बोर्ड के लिए हो गया है और यहाँ पे ट्यूब रॉड के लिए भी तार हो गया।
तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। टोटल यहाँ पे हम लोग 4 तार को ला दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं पावर प्लग को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिफ्ट के अंदर स्वयं काम कर रहे हैं और कितना गहरा है अभी नीचे से आपको दिखाएंगे वीडियो, तो एकदम डर सा फील होगा। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कनेक्शन को कर देते हैं। तो टोटल हमारा जो यहाँ पर एक वायरिंग का तार हो गया, ठीक है, 2 तार हमारा वायरिंग का हो गया है और 2 हमारा जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग के लिए हो गया है और यहाँ पर पावर बोर्ड के लिए हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। लिफ्ट के अंदर जो पावर बोर्ड की सप्लाई होगी और हमारी ट्यूबलाइट की सप्लाई होगी, दोनों एक से होगा। मतलब जैसे ही एनसीबी ऑन करेंगे तो अंदर जितनी भी लाइटें हैं लिफ्ट की वो चालू हो जाएंगी। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे 2 ग्रीन तार भी हम लोग ले जा रहे हैं, नीचे लगाते हैं। चलिए, उसको हम लोग अच्छे तरीके से कर दिए। दोस्तों एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि जो हम लोग लिफ्ट की वायरिंग करते हैं तो इसका कितना चार्ज हम लोग करते हैं कस्टमर से। दोस्तों यहाँ पे हर टोटल यहाँ पर 5 फ्लोर है, तो हम लोग यहाँ पर वायरिंग का जो चार्ज किए हैं 5,000 रुपये ग्राहक से हमने लिया है कि 5,000 रुपये उन्होंने दिया है, तो हम लोग लिफ्ट की वायरिंग कर दिए हैं। अब इसके बाद का काम जो लिफ्ट लगाने आएगा उनका काम होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल का काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए पावर बोर्ड को हम लोग लगा दिए हैं न्यूट्रल फेस से और हम लोग ट्यूब रॉड को भी लगा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए कितना गहराई से कितना सावधानी से हमको यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। कोशिश ये करिए अगर लिफ्ट में आप काम कर रहे हैं हेलमेट और सीट बेल्ट लगा लीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा और ज़्यादा ही बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सावधानी कंपलसरी होता है और यहाँ पर सुरक्षा भी कंपलसरी ही है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन अच्छी तरीके से कर दे रहे हैं, क्योंकि करने में ये काम करने में लगभग हमें 2 दिन का टाइम लग गया है। मतलब 8-8 घंटे 16 घंटे का टाइम लग गया है और हम लोग यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक सभी काम को कंप्लीट कर दिए हैं। ये देख लीजिए, ऊपर से ले आए हुए हैं और सारे काम को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि जो हमारा 2 ग्रीन वायर है वो कहाँ पे जुड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 अर्थिंग जब बिल्डिंग बन रही थी तो उसी टाइम हम लोग 2 अर्थिंग बना के छोड़ दिए थे। अब ये जो 2 वायर आपको दिख रहा है ग्रीन वाला वो अर्थिंग में जाके जुड़ेंगे। तो चलते हैं आपको नीचे लेके और वहां पर आपको दिखाते हैं कि हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग इस होल से वायर को, जो हमारा इनपुट सप्लाई था, इसको होल को यहाँ से जोड़ निकाल लिए हैं और यहाँ पे हमको आके लाके जोड़ना है 3 फेस और न्यूट्रल में। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पे हो गया है। अब उसी के साथ हम लोग 2 तार और ले आ रहे थे जो कि ग्रीन अर्थिंग का लिए था, तो हम लोग यहाँ 2 होल किए हैं, हमारी 2 अर्थिंग निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अर्थिंग के लिए हम लोग पहले, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स को बाहर निकालते हैं। और ये बिल्डिंग बने 5 साल हो गया था, तो अर्थिंग जब बिल्डिंग बन रही थी उसी टाइम यहाँ पे अर्थिंग हो गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे ये कॉपर की अर्थिंग है और लगभग इसकी जो लंबाई है 10 फुट की लंबाई है और ये प्योर कॉपर की अर्थिंग हमने रॉड डाल के रखा हुआ है। तो इसी में जो हमारा अर्थिंग वाला वायर है इसी में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए इस कोने से 6 mm का तार को निकाल के और टाइल्स को कटिंग करके, हमने टाइल्स को कट भी किया है, कट करके और यहाँ अर्थिंग पे हम लोग अच्छी तरीके से इसको हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए, ये जो हमारा अर्थिंग था ये हमारा यहाँ पे एक अर्थिंग यहाँ जुड़ जाएगा और एक अर्थिंग देखेंगे तो और बगल में भी है, यहाँ पे देखेंगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे एक अर्थिंग और है, ये छोटा सा है, एक अर्थिंग यहाँ, टोटल 2 अर्थिंग हम लोग क्या करेंगे अच्छी तरीके से लगा देंगे। दोस्तों जब अर्थिंग का वायर भी जोड़िएगा तो उसमें लूज पॉइंट कॉन्टेक्ट मत रखिएगा, लूज मत रखिएगा और अच्छी तरीके से इसको ज्वाइन करके और यहाँ पे हम लोग इसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो एक अर्थिंग तो हमारा जो मोटर होगा लिफ्ट का उसमें चला जाएगा, जो क्योंकि जो लिफ्ट में मोटर लगती है वो 3 फेस की लगती है, और एक अर्थिंग हमारा पैनल में चला जाएगा जो हमारा पैनल बॉक्स होगा। ठीक है, चलिए, और इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपको बताया था कि इस ये जो लिफ्ट लग रहा है 5 से 6 लोग को 5 तल्ले के लिए, तो इसमें कितना कॉस्ट आया है। तो 10 लाख रुपए लिफ्ट का कॉस्ट आया है और ये हमारा जो वायरिंग हम लोग कर रहे हैं 50,000 रुपए इसमें कॉस्ट आया है। टोटल कॉस्ट की बात करें तो 10,60,000 रुपए का कॉस्ट यहाँ पे ये लिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा लग के। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ देखिए पैक कर दिए, हमारा एक अर्थिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दूसरी अर्थिंग हमारी ये है, तो इसको भी हम लोग लगाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ये वर्कर था काम करने वाला वो केबल को ठोकते हुए मेन सप्लाई तक ला दिया है। यहाँ देखेंगे तो मेन सप्लाई तक हमारा जो 4 कोर का केबल था वो आ गया है। तो हम इसको यहाँ पर स्वयं यहाँ पर खड़े हो गए हैं और इस वायर को अच्छे से छील लेते हैं, कॉपर वायर है बहुत आसानी से छिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको देखिए कनेक्ट कर दिए हैं, देखिए RYB को कनेक्ट कर दिए हैं
देखिए रेड और येलो और ब्लू, ठीक है। और जो ग्रीन ग्रीन वाला तार था ये न्यूट्रल था, तो हम लोग न्यूट्रल लिंक में लगा दिए हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल आपको भी लगा देना है। चलिए, उसके बाद हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। हमने एक अर्थिंग को भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग दूसरी अर्थिंग को भी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको दूसरी अर्थिंग को भी चलिए कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारी बारी आ जाती है कि अब हम लोग सारे काम को कंप्लीट कर दिए हैं, अब हमारी बारी आती है पैसा लेने की। लेकिन पैसा लेने से पहले जो हम लोग काम किए हैं उस काम को आपको एक बार टेस्ट करा के दिखा देते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमने पावर सप्लाई को ऑन की है और एनसीबी को ऑन की है। तो आप देखेंगे लिफ्ट के अंदर उजाला हो गया है। आप यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना, लिफ्ट के अंदर ऊपर से नीचे तक आपको दिखाते हैं कि लिफ्ट के अंदर उजाला हो गया है। सिर्फ उजाला करने के लिए हम लोग लिफ्ट की वायरिंग किए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे से लेके ऊपर भी, ऊपर साइड भी देख लीजिए और नीचे साइड भी देख लीजिए, एकदम उजाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एकदम काम बिल्ड कंप्लीट हो गया है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप जुड़े हैं तो चैनल में जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको एक चीज बताना चाहती है, ये हमारे फेसबुक चैनल पर भी आप जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने 2 एनसीबी लगाया है। एक एनसीबी पूरी लाइट के लिए हो जाएगा, एक एनसीबी एक नीचे लाइट लगी हुई है उस लाइट को चलाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग काम को कंप्लीट कर दिए हैं। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।